नाज़रीन, मैं हूं अनम शेख। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सबसे पहले जो आज की अहम तरीन खबरें उन पर नज़र डालते हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज वापस से इस्लामाबाद बनी गाला पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने कोर कमेटी इजलास भी जो है वो कंडक्ट किया है। उससे रिलेटेड जो मालूमात हैं वो बताऊँगी और साथ ही आपको ये बताऊँगी कि न्यूट्रल्स जो हैं वो डेली अपनी जो लाए अमल है उसको तब्दील करते हैं, तो रोज़ हमारे सामने एक नई गेम आती है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। और मैं आपको बताती हूँ कि अब नई गेम क्या आई है आज मार्केट में। और इसके बाद है कि इमरान खान के जो दौरे हुकूमत था उसके हक़ में रोज़ एक नया बयानिया आता है शहबाज शरीफ की हुकूमत की तरफ से, तो इसके ऊपर भी एक नज़र डालते हैं। और साथ ही आपको ये बताती हूँ कि राना सनाउल्लाह की धमकियाँ और गीदड़ भभकियाँ, लिटरली इससे अच्छा लफ्ज़ मेरे पास नहीं है इस वक्त, क्योंकि हर दफ़ा ऐसी ही बात करते हैं कि अपना मजाक खुद बनवा लेते हैं। लास्ट टाइम भी इन्होंने कहा था, इस टाइम भी इन्होंने कहा था कि अगर मैंने इमरान खान को आने दिया इस्लामाबाद में तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं, समथिंग लाइक दैट। सो आई डोंट नो, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और इनके माजी में भी कुछ ऐसे बयानात हैं जिनसे पता चलता है कि इनकी ज़बान किस तरह की है। अपनी खैर बेइज्जती ये खुद ही करवाते हैं हर दफ़ा, तो उसके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। और सबसे पहले आपको बताती हूँ कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कोर कमेटी इजलास जो है वो बनी गाला में कंडक्ट किया और इसमें कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले तो ये है कि पीटीआई के जो अरकान हैं वो स्पीकर के सामने पेश ना होने का उन्होंने ऐलान किया है। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन से कम किसी चीज़ पर बात नहीं होगी। और साथ ही ये भी तय हुआ है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, तो अगली लाए अमल क्या होगा, इनका हिकमत अमली क्या बना ली है, वो सब तय हो चुका है। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे कुछ सोर्सेस से बात हुई है, अंदर के पार्टी के लीडर्स से बात हुई है, एंड दे आर वेरी श्योर कि इस दफ़ा अगर इन्होंने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आप देखें कि इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स भी, वीडियो स्टेटमेंट्स तक जारी की गई हैं पार्टी अरकान की तरफ से कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ आंख उठा के भी देखा गया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और यहाँ तक कहा गया है कि ख़ुदकुश हमला किया जाएगा, यानी लोग अपनी जानों को भी, आपने देखा जैसे उन्होंने लास्ट टाइम कुर्बानियाँ दे दी हैं 25 मई को, अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं इमरान खान पर से, तो इस दफ़ा भी वही जज्बा है। और जो पार्टी अरकान है वो कह रहे हैं कि हम फिर उसके बाद कुछ नहीं देखेंगे। एंड आई एम टेलिंग दिस फॉर श्योर कि इमरान खान जो है ना वो रेड लाइन बन चुका है, ना सिर्फ पीटीआई की बल्कि इस पूरी कौम की रेड लाइन बन चुका है। हमने देखा कि किस तरह 25 मई को जो उन्होंने कॉल दी थी उसमें बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, नौजवान सब उन्होंने शिरकत की थी और उनका एक ही नारा था कि हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमें इमरान खान खुद नहीं कहेंगे। तो वही हमें देखने में आया कि जब तक इमरान खान ने खुद अपना धरना ख़त्म नहीं किया था तब तक वो जाने को तैयार नहीं थे। तो अब भी ऐसा ही कुछ है कि अगर इमरान खान को किसी ने भी, बिकॉज उनको पहली बात तो ज़मानत पर वो हैं और कोर्ट ने उनको ज़मानत दी हुई है, ठीक है। तो राना सनाउल्लाह के जो बयानात हैं इंतहाई शर्मनाक बयानात हैं। उन्होंने बयान दिए कि आज हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड किया इमरान खान को, लेकिन जैसे ही इसकी बेल का टाइम ख़त्म होगा तो यही सिक्योरिटी इसको अरेस्ट करेगी। तो राना सनाउल्लाह की वैसे तो बातों को इतना सीरियस लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इन्हें बहुत शौक है तो ज़रा अरेस्ट करके देख लें, फिर ये देखें कि होता क्या। अच्छा खैर, इसके ऊपर इससे ज़्यादा मज़ीद टाइम हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक और बयान दिया है जो कि एक्चुअली जो मैं आपको बात कर रही थी ना कि न्यूट्रल्स की डेली एक हिकमत अमली चेंज होती है, तो आई थिंक ये उसी से कुछ रिलेटेड है। क्योंकि पहले एक मीसाक जमहूरियत का एक वो प्रचार किया जा रहा था, हर तरफ से आवाज़ें आ रही थी और वो भी उन्हीं की तरफ से एक प्लान था कि सारे मिल बैठ के जो है एक मीसाक जमहूरियत बना लेते हैं, मीसाक मईशत बना लेते हैं। और अभी आज जो शहबाज शरीफ ने बयान दिया है वो ताज़ा तरीन बयान है कि हम सबको बैठ कर एक ग्रैंड डायलॉग कर लेना चाहिए, तो जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हों और इसकी बहुत अशद ज़रूरत है। और तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर जो ग्रैंड डायलॉग है उसमें मुल्की मामलात जो हैं वो बड़े बड़े तय कर लेने चाहिए। भाई क्यों तय कर लेने चाहिए? पीटीआई को आप क्यों बिठाना चाहते? पीटीआई तो नालायक थी, नाअहल थी, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं था और आपके बकौल आपने उन्हें निकाला भी इसलिए क्योंकि आपको आवाम का बहुत ज़्यादा दर्द था।
तो जब आपको आवाम का बहुत दर्द था और आप आवाम को रिलीफ देने आए हैं गवर्नमेंट में, जो कि हम देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त रिलीफ आप दे रहे हैं, तो फिर आप संभाल लेना। अब आपको पीटीआई के साथ ग्रैंड डायलॉग करने की क्या ज़रूरत है? मतलब ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहले, एंड आई एम टेलिंग दिस फॉर श्योर, कि पहले भी ये जो मीसाके मईशत का एक चूरन बेचने की कोशिश की जा रही थी और बिकवाने की भी कोशिश की जा रही थी बड़ी जगहों से, बिकॉज डेफिनेटली वो आप जब एक सर्कल में होते हैं तो आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। तो वो खैर नहीं हुआ और अब नेक्स्ट आ गया ग्रैंड डायलॉग। तो अब ग्रैंड डायलॉग तो मतलब मुझे हंसी आ रही है कि क्या सोच रहे हैं कि पीटीआई इनके साथ बैठेगी? कभी भी नहीं बैठेगी। आपने उनको इक़्तिदार से निकाला है, अब आप संभालें। आप इस मईशत को, ये मईशत नहीं संभलने वाली इनसे। ये तो नाअहल तरीन लोग थे जिन्हें ये सिर्फ मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट करके बताया गया, बड़े ही बेस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है शहबाज शरीफ, और पता नहीं ये कितने सुपरमैन है सब, और ये आते साथ जो है कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे और डॉलर जो है वो 100 पे जाएगा। वो डॉलर ने ऐसी शूट लगाई है कि वो 200 पे गया और अभी भी नहीं रुक रहा, अभी तो इससे ऊपर जाएगा। और जो बाकी की सारे मामलात हैं वो आपके सामने, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। बिजली, आटा, घी महंगा हो चुका है, तेल महंगा हो चुका है, पेट्रोल महंगा हो चुका है, हर चीज़ को जो है आग लग गई हुई है। डॉलर देख लें आप, स्टॉक एक्सचेंज देख लें आप, रिजर्व्स देख लें, इन्होंने तबाही मचा दी है और कोई भी चीज़ इनके हाथ में नहीं आ रही है किसी भी जगह से इनके हाथ में जो है, और वो होगा भी कैसे। मैंने आपको इसके वजूहात लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल से समझाया है कि इन्होंने क्या किया मईशत के साथ और मईशत को इमरान खान ने किस तरह कंट्रोल किया था। तो खैर इस वक्त ये एक बहुत बड़ा मजाक है, नया मजाक है जो ग्रैंड डायलॉग वाला आज शहबाज शरीफ ने कहा है। लेकिन बात यह है, इसका रीज़न ये है कि बौखलाहट का शिकार है, ना समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। और आपको बताऊं कि इसी के साथ इसका सबसे बड़ा सबूत आज इनकी अपनी गवर्नमेंट के अंदर जो इस वक्त स्टेट बैंक के कायम मुकाम गवर्नर है ना, मुर्तज़ा सैयद, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत के हक़ में एक बयान दिया है। और वो सुने आप कि मुर्तज़ा सैयद ने इमरान खान के जो दौरे हुकूमत थी उसकी तारीफ़ की है और ये कहा है कि उनकी मौशी पॉलिसी की तारीफ़ की है और ये कहा है कि कोविड के बाद यानी कोरोना से निपटने के लिए उनकी एक तो उनकी हिकमत अमली बहुत बेहतरीन थी और दूसरा उसके बाद पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मईशतों में से एक है। तरक्की की शरह 6% रही, 2019 की निस्बत हमारे हालात बेहतर हैं। तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जिसके बाद शौकत तरीन ने जो है मिफ्ता इस्माइल से कहा है कि अब आप हम पर इल्ज़ाम लगाना छोड़ें और आप अपनी कारकर्दगी के ऊपर गौर करना शुरू करें, क्योंकि ब्लेम गेम बहुत हो चुकी है। हमने तो अवाम ने देख लिया कि रिलीफ किसने दिया था एक्चुअली। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि अवाम जो है टीवी के ऊपर, अब मोस्टली चैनल्स तो नहीं चला रहे, लेकिन आप ARY के ऊपर देखें कि जो आम आवाम है उसके शॉर्ट्स लिए जाते हैं और वो चलाए जाते हैं और दिखाए जाते हैं कि किस तरह से आम आवाम जो है इन्हें बद्दुआएं निकाल रही है और वो कह रही है कि हम तंग आ चुके हैं इस हुकूमत से और वज़ीर आज़म इमरान खान को वापस लाया जाए, यानी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को वापस लाया जाए। और आज जो है अवाम को वो बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बता रही हूँ कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है और अभी तो अवाम को समझ आ गई है, जिसको रहती थी उसको भी समझ आ गई है कि ये लोग कौन है और ये क्या चाहते हैं और इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया मईशत का। क्योंकि डेफिनेटली आपके रिजर्व्स थे कहाँ 27 पे या 22 बिलियन डॉलर्स के ऊपर थे और उसके ऊपर से गिरा के इन्होंने आज जो रिजर्व्स हैं वो 9 के ऊपर खड़े कर दिए हैं, 9 बिलियन डॉलर्स के ऊपर। तो आप ये देखें कि इनके आते साथ रिजर्व्स का क्या सत्यानाश हुआ है, क्या आपकी तिजारती खजाना कहाँ जा रहा है, मतलब आपकी पूरी मईशत जो है वो तबाह करके रखती है इन लोगों ने। तो अवाम को आज इमरान खान याद आ रहे हैं और आज इनकी मकबूलियत जो है वो पहले से, आई थिंक इस वक्त इमरान खान अपनी मकबूलियत की पीक पर है और अभी इससे ऊपर भी जाएंगे। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये गवर्नमेंट नहीं चलने वाली है, मार्क माई वर्ड। ये गवर्नमेंट 1 से 2 महीने की बेईमान है और उसके बाद इलेक्शंस हैं, फॉर श्योर इलेक्शंस हैं। और इस दफ़ा इलेक्शंस में 2/3 अक्सरियत के साथ इमरान खान वापस आ रहे हैं। ये खबर मैं आपको दे रही हूँ, ये खबर है, दिस इज़ फॉर श्योर। ये मेरा एनालिसिस तो बाद में है, क्योंकि पहले मैं ये एनालिसिस देते हुए भी डर रही थी कि ऐसे फॉल्स होप्स, आपको याद हो तो अगर मैं ट्विटर के ऊपर ये कहती थी कि जिस वक्त अदम एतमाद आ रही थी तो मैं मुझसे पूछा जाता था कि कामयाब होगी या नाकाम होगी, तो मैं ये साफ साफ कहती थी कैटेगोरिकली कि मैं कोई फॉल्स होप्स नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी और वही हुआ कि हो गई। लेकिन अब इस वक्त मैं आपको ये बता रही हूँ कि हुकूमत नहीं चलने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे 2 महीने में गेम चेंज होगी और जो गेम चेंज होगी वो चेंज होगी या तो कोर्ट्स से और बल्कि कोर्ट से ही होगी जहाँ तक मुझे लगता है, और सबसे पहले शुरुआत होगी पंजाब की गवर्नमेंट से।
पंजाब की ये जो हमजा कुकड़ी की गवर्नमेंट है ना, ये ज़िबा हो जाएगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि होता क्या इनके साथ। इसके आगे क्या होगा वो मैं अब आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल तक की ये जो अपडेट्स हैं, आपने देखा है कि एक जो हाँ जी ठीक है, तो इस वक्त आपने देखा है कि किस तरह से इनकी गवर्नमेंट में से ही निकल कर गवाही इमरान खान के हक़ में आ रही है, बिकॉज अल्लाह ताला बेशक हक और सच के साथ होते हैं और वो आपके सामने ले आते हैं। पहले भी हमने देखा इन्होंने जीडीपी को 6% जीडीपी को चेंज करने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश की, वो भी ये नहीं कर सके। और इन्होंने बहुत कोशिश की है कि एक अवाम का नैरेटिव बना दे कि जो करके गया इमरान खान करके गया, वो भी अवाम मानने को तैयार नहीं है। तो ये हर तरह से फेल हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं और दिन ब दिन इमरान खान का बयानिया जीत रहा है और हुकूमत को इस वक्त बौखलाहट का शिकार है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। लेकिन आप दिन ब दिन देखेंगे कि अब ये मज़ीद गिरते जाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स आपको आगाह करूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।